इमरान खान हमारे लीडर, हमारी रेड लाइन है और उन्हें गोली मार के इन्होंने वो लाइन क्रॉस कर दी है और सारी हदें पार कर दी हैं। इन्होंने पहले उस बड़े डाकू को फरार करवाया मुल्क से और उसके बाद उस फूलन देवी को सेफ एग्जिट दिया। राना सनाउल्लाह जो है, आपको भी जैसे पता है, वो कहते हैं कि पुलिस और जो फ़ौज है वो रियासत है, जो लेकिन ये बिल्कुल गलत है। सबसे बड़ी जो रियासत है वो आवाम है। बाजरे से मुराद इस वक्त सबको पता है कि किसकी बात हो रही है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी, क्योंकि अगर हमने बता दिया तो काला डाला कहीं घर ना आ जाए। नाज़रीन, ये इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर ये बच्चे मौजूद हैं जो खान से इजहार यकजहती करते हुए, अपने कप्तान से इजहार यकजहती करते हुए यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर इन्होंने कुछ पोस्टर उठा रखे हैं जिस पर तहरीर ये है कि रेड लाइन क्रॉस हो गई, हैंडलर्स अब तुम्हारी बारी है। अब मैं इन्हीं से जानता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपने ये पोस्टर आपने उठाया हुआ और क्या आप बताना चाह रहे हैं? जी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि इमरान खान हमारे लीडर, हमारी रेड लाइन है और उन्हें गोली मार के इन्होंने वो लाइन क्रॉस कर दी है और सारी हदें पार कर दी हैं। ये हैंडलर्स जिन्होंने इन डाकुओं को और इन चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया है, अब इनकी बारी है, अब हम इन्हें जवाब देंगे। बहुत हो गया, हमें पता लग चुका है कि वो कौन था। इन्होंने पहले उस बड़े डाकू को फरार करवाया मुल्क से और उसके बाद उस फूलन देवी को सेफ एग्जिट दिया। ठीक है, मैं आपकी मुराद समझ गया हूँ, फुलन देवी से भी और डाकू से भी। अभी असद उमर साहब कह रहे हैं कि यहाँ पर जो खान साहब पर जो हमला कराया इसके जिम्मेदार राना सनाउल्लाह और वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब हैं। अब क्या इनके खिलाफ पंजाब में मुकदमा दर्ज होना चाहिए? जी देखिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैं पाकिस्तान का शहरी, मैं भी पाकिस्तानी रियासत हूँ, तौहीन रियासत ना मंजूर। अब इस बच्चे से पूछते हैं कि जानते हैं कि ये क्या समझता है कि रियासत की तौहीन क्या की गई है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला हसन। अब्दुल्ला हसन। अब्दुल्ला हसन, आपने ये पोस्टर उठाया हुआ है और आप कह रहे हैं कि तौहीन सियासत रियासत ना मंजूर। जी, इसका मतलब ये है कि अब राना सनाउल्लाह जो है, आपको भी जैसे पता है, वो कहते हैं कि पुलिस और जो फ़ौज है वो रियासत है, जो लेकिन ये बिल्कुल गलत है। सबसे बड़ी जो रियासत है वो आवाम है, आवाम से बड़ी कोई रियासत नहीं। और इन्होंने आवाम की तौहीन की है, यानी पाकिस्तानी रियासत की तौहीन की है और तौहीन रियासत नामंजूर। नाज़रीन, इस बच्चे का बहुत ही अच्छी बात की कि इसने कहा कि अवाम ही रियासत है और अवाम अपना फैसला सुना चुकी है। आपने माजी में पंजाब के इलेक्शन देखे जिसमें वज़ारत आला का इंतखाब होना था, वहाँ पर भी PTI यानी कि कप्तान ने क्लीन स्वीप किया, सिर्फ 2 सीटें दी PDM को। और अभी रिसेंटली हमने जो इलेक्शन देखे उसमें भी खान साहब ने वाजिया बरतरी ली, सिर्फ 1 सीट PDM के पास गई और 6 की 6 सीटें इमरान खान साहब ने ली। अब अवाम अपना फैसला सुना बैठी है, अब आपने अपना फैसला सुनाना है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये आपने लिखा खान की 1 दिन की जिंदगी बाजरे की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। देखिए, बाजरा माजरा क्या है? देखिए, बाजरे से मुराद इस वक्त सबको पता है कि किसकी बात हो रही है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी, क्योंकि अगर हमने बता दिया तो काला डाला कहीं घर ना आ जाए। हाँ, यकीनन बात तो सच्ची है आपकी। अच्छा, खान साहब पर यकीनन आज कातलाना हमला किया गया और उस कातलाना हमले में जो हमला आवर है और उसकी स्टेटमेंट ऐसे चुटकियों में सामने आ जाती है, क्या कहते हैं इसके लिए? देखिए, मेरी बात सुने, हम पागल नहीं है। एक तरफ बर्स्ट जब मारा गया है, उन्होंने एक ऐसे बंदे को गिरफ्तार किया जिसकी गन में से सिर्फ 1 गोली निकल सकती है। क्या उन्होंने हमें पागल समझ रखा है? हम में अब शऊर आ चुका है, हम जानते हैं कि वो बर्स्ट चला था और वो कहीं और से चला था। यहाँ पे स्नाइपर प्लांट किए गए थे और वो कुछ गुमनाम लोगों ने किया। अच्छा, बात ये ठीक कर रही है कि जो यास्मीन राशिद साहब ने बात की कि हमला आवर एक नहीं था, जो हमला आवर है वो जेब कतरा है और माजी में उसके ऊपर चोरी की एक FIR भी दर्ज है। लेकिन जो जिसने हमला आवर को पकड़ा उसकी स्टेटमेंट रही, उसने कहा कि इसने सिर्फ 2 फायर की है। बात यह है कि 6 लोग जख्मी हुए हैं, 7 फायर चले हैं, बाकी के 7 फायर करने वाला कौन था? अच्छा, अभी असद उमर साहब कह रहे हैं कि जो हमला आवर है वो शहबाज शरीफ है और राना सनाउल्लाह है। अब क्या समझते हैं कि इनके खिलाफ FIR होनी चाहिए? देखिए, मेरी बात सुने, सिर्फ FIR नहीं, इतने सालों में इन्होंने जो भी जुर्म किया उनके लिए इनको अब फांसी पे लटकाना चाहिए, क्योंकि ये चोरी भी कर चुके हैं और राना सनाउल्लाह पे कत्ल के भी केस चल रहे हैं। तो इनकी सजा फांसी के अलावा और कुछ नहीं होनी चाहिए और इंशाल्लाह ये अपने अंजाम तक पहुँचेंगे। जी बिल्कुल देनी चाहिए। और परवेज़ इलाही साहब के लिए हमारा ये पैगाम है कि खुदा के लिए खुलकर सामने आइए, विकेट के दोनों तरफ मत खेलिए, या 2 कश्तियों का सवार कभी भी जो है वो अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचता है। वो
खुलकर सामने आए और जो कार्रवाई होनी चाहिए कानून के मुताबिक वो ज़रूर करनी चाहिए, चाहे उसमें राना सनाउल्लाह के ऊपर मुकदमा करने की ज़रूरत हो या शहबाज शरीफ, चाहे वो नाम नेहाद इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म जो हैं, उन सब के ऊपर मुकदमे होने चाहिए। और सिर्फ मुकदमे नहीं होने चाहिए, उनकी गिरफ्तारियाँ होनी चाहिए। और जैसे आम पब्लिक के लेके किसी एक आम चोर के घर पे छापा मारते हैं, जब वो नहीं मिलता है तो उसकी फैमिली को उठा कर ले जाते हैं। इनकी फैमिलीज भी तो यहीं पर ही हैं, ये क्या आसमान से उतरे हुए हैं? इनको क्यों नहीं उठा कर लेकर जाते? एक बार ये पाकिस्तानी कौम 1948 में यतीम हो चुकी है, जब बाबाई कौम हमसे जुदा हुए थे। आज एक बार फिर पाकिस्तानी कौम को यतीम करने की नाकाम कोशिश की गई है और हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि मरवाने वालों से बचाने वाला बहुत ज़्यादा ताकतवर है। अंदाज़ा कर लें कि राना सलाउल्लाह का जो नाम है वो मेरा ख्याल है कि सिर्फ एक कि हमारा फेस सामने ना आए, जो हैं पहले वाले मुजरिम जो बदनाम है सिर्फ उन बदनाम मुजरिमों को सामने कर दें, लेकिन जो पसे पर्दा हैं, जो सब कुछ जो दबाव डालकर इतना जल्दी जो बयान रिलीज़ भी करवा सकते हैं और फिर मीडिया में आ भी जाता है, वो कौन है वो सबको पता है। राना सलाउल्लाह का नाम सिर्फ बदनाम है, क्योंकि बद से बदनाम बुरा।